सत श्री अकाल सारियानो। ओके रिपोर्ट वापस आ गया एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। पहला है कि एक यूनिवर्सिटी का जब इंटरव्यू लगता है तो उसको कैसे क्रैक करना है, ठीक है। दूसरा, अगर एम्बेसी इंटरव्यू लग गया तो क्या करना है। मैंने दोनों दे रखे हैं, मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, सारे आज बता दूंगा, आपको सब क्लियर कर दूंगा। एम्बेसी इंटरव्यू को लेके तो लोगों की मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। इनफैक्ट आपसे ज्यादा टेंशन में आपका एजेंट रहता है अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू लग गया। तो ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कवर करना ही था। तो शुरुआत करते हैं कि अगर आपका एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है, भले टेलीफोनिक हो या वीडियो कॉल हो, तो उसमें क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपको हमारी ही यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना है। तो इस पॉइंट पे ना आपको यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एक कंप्लीट रिसर्च होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के बारे में, अवेलेबल सर्विसेज के बारे में, और सारे एडेड बेनिफिट जो आप वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस का कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो ओवरऑल रैंक है पूरे यूके के अंदर वो इतना है, और बिजनेस डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी जो यूनिवर्सिटी का रैंक है वो इतना है। मैंने पहले ही हमारी वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ओवरऑल रैंक और डिपार्टमेंट वाइज रैंक दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप कैसे उसको देखना है, आपको पहली वीडियो आप जाके चेक करो अगर आपको नहीं पता है तो। सो आप ये दोनों रैंक बता सकते हो, उसका आप बता सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे एडिड बेनिफिट्स हैं, मतलब बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, ठीक है, या कोई म्यूजिक रूम है, कोई प्रिंटर सर्विस है, कंपाइलेंस टीम जो है, स्टूडेंट सर्विस टीम जो है वो कैंपस पे ही लोकेटेड है। आप अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हो, यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्टल होता है आपका नियर बाई प्लेसेस में या यूनिवर्सिटी के अंदर ही, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपके एल्यूमनाइज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे जगहों पे प्लेस्ड हैं, ठीक है। वेल नोन एल्यूमनाइज हैं आपके आपके जो पर्टिकुलर जो आपका बिजनेस का डिपार्टमेंट है उसमें जो फैकल्टीज है आप उनके बारे में बता सकते हो कि मैंने उनके बारे में रिसर्च करा था, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, नोन है, ठीक है, अपने अपनी फील्ड में अच्छे हैं। सो ये सारे रीजंस आप दे सकते हो कि आपको इसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना है, ठीक है, और किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ना है। इसमें ना कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आप बड़ा चढ़ा के बोलिए। इसके बाद बात आती है कि यही कोर्स क्यों करना है, जो भी आपने कोर्स चूज किया है। सो उस टाइम पे ना आपको दो यूनिवर्सिटीज पकड़नी होगी और दोनों यूनिवर्सिटीज के सेम कोर्स पकड़ने होंगे। दो पकड़ो तीन पकड़ो आपके ऊपर है, दो तो पकड़ना ही कम से कम। और ऐसी यूनिवर्सिटीज पकड़ना जिसके जो दोनों कोर्स है ना उनके मॉड्यूल्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो, ठीक है। तब आप ये कह सकते हो कि मुझे जो मॉड्यूल्स पढ़ने हैं वो आपके यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, इस कोर्स में अवेलेबल है, इसमें नहीं है, और इस थर्ड यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, ठीक है। इसमें आधे हैं, इसमें आधे हैं, और सारे मिला के अकेले इस कोर्स में, तो इसलिए मुझे ये यूनिवर्सिटी में और इस कोर्स में पढ़ना है। मेरे टाइम पे सेम सवाल किया गया था, तो मेरे जो कोर्स था उसमें एक मॉड्यूल था डिजिटल लैंडस्केप। अब डिजिटल लैंडस्केप बेसिकली है क्या, ई कॉमर्स कैसे चलता है उसके बारे में। तो मैंने यही बोला था कि यार ये जो मॉड्यूल है ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, सिर्फ आप दे रहे हो, तो मुझे जानना है कि ये कैसे चलता है। इवेंचुअली ई कॉमर्स जो अभी अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा फैला हुआ मार्केट है। सो दैट वाज माय रीजन। तो उसको अच्छा लगा वो। आपको ये अगर पूछा जाए ना कि कोर्स क्यों करना है, तो आपको बेसिकली मॉड्यूल्स पे ही टच करना है कि मुझे। और मॉड्यूल्स ना आपको एक एक मॉड्यूल से आप क्या सीखोगे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आपकी रिसर्च जो है ना वो बहुत थरो होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। आप हर एक मॉड्यूल को टच डाउन करो कि मैं इससे ये सीखूंगा, इससे मैं ये सीखूंगा, इसके बारे में ये बता रखा है। जितना ज्यादा आप एक्सप्रेस करोगे उतना ज्यादा उनको समझ आएगा कि आपने रिसर्च कर रखी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि हाँ, यूके ही क्यों, कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। तो इसमें तो बहुत सिंपल है। कनाडा पकड़ लेना या कोई और कंट्री पकड़ लेना, बोल देना भाई वहां का जो वेदर है वो बहुत हार्श है, यूके का फिर भी ठीक है। कनाडा बहुत दूर है, यूके थोड़ा पास है, और जिस जगह मैंने अप्लाई करा था या तो मुझे फीस बहुत ज्यादा थी या तो डिप्लोमा मिल रहा था, डिग्री नहीं मिल रही थी। आपके यहाँ पे डिग्री मिल रही है, फीस भी कंपैरेटिवली ठीक है। इन सारे रीजंस को सोचते हुए मैंने सोचा कि यूके ले लेता हूं मैं। देन कम्स टू एकोमोडेशन एंड ट्रैवल। हाँ, वो आपसे ये पूछेंगे कि आपको आप रहोगे कहाँ, ठीक है, आप ट्रैवल कैसे करोगे। तो देखो इस मोमेंट पे ना आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हो, आपका एडमिशन हुआ नहीं है। तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं यहाँ रहने वाला हूँ, यहाँ से ट्रैवल। आप ये बोल सकते हो कि मैंने भाई चेक किया नियर बाई प्लेसेस पे ये अकोमोडेशन अवेलेबल है, ये सर्विसेज हैं, तो मैं या इस स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह सकता हूँ या इसमें रह सकता हूँ, यहाँ से कॉलेज पास पड़ेगा, मैं वॉक भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही
अपने ना क्या बोलते हैं अपने ऑप्शंस चूज करना जो यूनिवर्सिटी के ना वॉक बाय डिस्टेंस पे हो। आप ये बोल सकते हो कि मैं वॉक करके 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मुझे किसी ट्रैवल उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कन्वीनियंस की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका एकोमोडेशन और ट्रैवल का सीन। लास्ट में है कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा। वो शायद हमेशा नहीं पूछते, बट फिर भी अगर पूछ ले तो आपका जवाब रेडी होना चाहिए कि भाई मेरे फादर हैं या मैं खुद स्पॉन्सर कर रहा हूँ। जो भी आपका सीन है वो बता सकते हो, ठीक है, कैसे स्पॉन्सर कर रहा है वो भी बता सकते हो कि मैंने सेविंग्स करी थी या मेरे फादर की सेविंग्स है, एफडी है, या जो भी हमारे पास पैसा पड़ा है, रईस है हम, क्या दिक्कत है। सो एनीवेज, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और ये 5 पॉइंट्स है। इसके अलावा मेजरली वो आपसे आपका बैकग्राउंड ही पूछते हैं, इंट्रोडक्शन, आपने क्या किया है क्या नहीं किया, वर्क एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछते हैं। मेनली वो ये जानना चाहते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी के बारे में और कोर्स के बारे में कितना रिसर्च किया है, ठीक है। और ये चीजें पढ़ने के बाद अगर आप इंडिया जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा। उसके लिए आप ये बोल सकते हो कि भाई एक इंटरनेशनल डिग्री, ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर आप लंदन में पढ़ने आ रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि लंदन जो है पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल है। आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, आपके अच्छा नेटवर्क बनेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगर आप इंडिया वापस जाओगे तो आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, ठीक है। एक इंटरनेशनल डिग्री को और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर को इंडिया में बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है। आप ये सारे पॉइंट्स पुटअप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और कुछ नहीं होता है कॉलेज के इंटरव्यू के अंदर। एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है, जो मैंने बोली थी, और मेरा एक बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर इंटरव्यू खराब चला गया था, मैं रह गया था मेरा एडमिशन, वो ये है कि मुझसे पूछा गया था कि आपको पढ़ाई के बाद यूके में कितना टाइम रहना है, ठीक है। तो मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के जवाब दिया था कि तो मुझे तो यहीं बसना है। तो ये बिल्कुल नहीं कहना आपको। आपको ये कहना है कि भाई मैं पढ़ूंगा और पढ़ने का चला जाऊंगा। क्योंकि देखो अभी वैसे भी जो रूल नया अपडेट हो गया है, ठीक है, हमारे टाइम पे तो हमको पीएसडब्ल्यू मिल गया था। अब जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको 6 महीने का ही टाइम मिलेगा। 6 महीने में आपको जॉब मिल गई तो मिल गई, वरना आपको इवेंचुअली इंडिया जाना है। 2 नंबर वाला काम मत करना कि यहाँ रह गए, पकड़े गए तो वैसे डिपोर्ट हो गया और इज्जत और खराब होगी। कुछ भी 2 नंबर मत करना। देखो मेरे को ना किसी बहुत एक अच्छे इंसान ने कहा था, जब मैं यहाँ पे आया था ना 2-3 महीने में कहा था, वो भी स्टूडेंट ही था, वो भी मेरे साथ का ही था, मास्टर्स का ही था वो भी। उसने एक बात कही थी कि यार 1 नंबर कंट्री में तुम 2 नंबर का काम करोगे तो कैसे चलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, सारा काम करो 1 नंबर करो।